आ गए तुम सभी। तो जैसा कि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा कि सीईओ ने ब्लू क्रैको की फाड़ कर दी थी सिर्फ एक ही अटैक के अंदर। तो हाँ, ये एपिसोड भी वही से चालू होता है जहाँ पर कि अब हमें सीईओ और उसके टीम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कैंपिंग कर रहे होते हैं एंड खाना वगैरह खा रहे होते हैं, लाइक आराम कर रहे होते हैं। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन सभी को सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर जो मेरा गला है वो थोड़ा सा खराब हो चुका है, खसखस की आवाज आ रही होगी। सो यार थोड़ा सा यहाँ पर ऑडियो में दिक्कत आएगा बट मैनेज कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये छोटा एपिसोड है, लंबा एपिसोड भी 2 दिन के अंदर आ जाएगा। सो एंजॉय। और वहीं जो उनके टीम के कुछ मेंबर्स होते हैं वो सभी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई साहब उसने सिर्फ एक ही अटैक के अंदर उन ब्लू क्रैको की फाड़ के रख दी। वो सब यही बात कर रहे होते हैं कि सीईओ डोजून इतना ताकतवर है कि उसने बिना थोड़ा सा भी मेहनत लगाए हुए ब्लू क्रैको को बीच से ही आधा आधा बांट दिया। और इसलिए वो जो बंदा रहता है जो कि पहले सीईओ की बड़ाई कर रहा होता है वो अपने दूसरे टीममेट से कहता है कि ठीक ऐसे ही जो मिस्टर सीईओ डोजून है उन्होंने कोकैस्टियन को भी मारा था। कोकैस्टियन मींस वही वो जो चिड़िया थी पहले की कुछ एपिसोड पहले थी, तो सीईओ ने भी उसको वैसे ही मारा था, बीच से आधा फाड़ दिया था एक ही अटैक के अंदर। तो हाँ, यही बात सुनने के बाद जो उसके दूसरे टीममेट्स होते हैं वो सभी काफी हैरान होते हैं कि भाई हमारे टीम के अंदर कोई इतना भी ज्यादा ताकतवर है एंड हम सबको ये पता ही नहीं है। इसीलिए वो सभी कहते हैं कि ये सभी बातें जानने के बाद हम सबको ये पता चल चुका है कि सीईओ डोजून इज नॉट एन ऑर्डिनरी हीरो, ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो वो सब यहाँ पर सीईओ के बारे में ऐसे बात कर रहे होते हैं। वहीं हमें सीईओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मीट पका रहा होता है, बट मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये चिकन है, फिश है या फिर कुछ और है। ये उनमें से तो कुछ ना है क्योंकि ये नीला नीला कुछ मीट होता है। और तभी जो वहां पर जियोन आती है जो सीईओ से पूछती है कि क्या तुमने ब्लू क्रैको के हर्ट को रख लिया। जो सुन सीईओ वहां पर कुछ कंटेनर्स को दिखाता है और कहता है कि हाँ मैंने उन सभी को सेटल कर दिया है। जो सुनने के बाद जियोन भी अपने मन में सोचती है कि मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि आखिर सीईओ उस ब्लू क्रैको के माना हर्ट को किस चीज के अंदर इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन तभी जियोन की भी नजर सीईओ जिस मीट को पका रहा होता है उस पर जाती है और वो भी इस मीट को देख कहती है कि ये जो मीट है ये तो कोई भी चिकन वगैरह नहीं लग रहा है। तो इसलिए वो सीईओ से पूछती है कि आखिर ये कौन सा मीट है। इस पर सीईओ बताता है कि ये है ब्लू क्रैको का मीट एंड हम सब इसको खा सकते हैं। और इसलिए सीईओ जियोन से भी पूछता है कि क्या तुम भी इसे खाओगी। जो सुनने के बाद तो भाई जियोन पागल हो जाती है क्योंकि वो कहती है कि मॉन्स्टर का मीट पका के खा रहे हो। अरे यार मुझके पास काफी अधिक खाना है, तुम उसको खा लो, इसको खाने की क्या ही जरूरत है। जो सीईओ कहता है कि अब एक खाना नहीं है तो मत खाओ, लेकिन ऐसे उल्टा ही तुम मत बोलो। और ये कहने के साथ ही उसने जिस मीट को पकाया होता है ब्लू क्रैकर को मीट को, वो वहां पर उसे खा लेता है एंड काफी ज्यादा ही उसे अच्छा लगता है, लाइक चबा चबा के खा रहा होता है। और जब जियोन की फ्रेंड भी यहाँ पर सीईओ को ब्लू क्रैकर को मीट को खाते हुए देखती है तब वो भी काफी हैरान होती है और इसीलिए वो भी अपने मन में सोच रही होती है ये उस मॉन्स्टर के मीट को खा रहा है, क्या इसे यहाँ पर और कुछ नहीं मिला खाने को। लेकिन ये बेचारी यहाँ पर ये सब ये सोच रही होती है तभी हमें जियोन को दिखाया जाता है जिसने कि यहाँ पर ब्लू क्रैकर को मीट को उठा लिया होता है। और इसीलिए जब उसकी फ्रेंड उसे ऐसा करते हुए देखती है तब वो भी उससे कहती है कि जियोन क्या तुम सच में इस मीट को खाने वाली हो, आई मीन एक मॉन्स्टर के मीट को खाने वाली हो। जिस पर जियोन कहती है कि हाँ, क्योंकि इसने कहा कि हम सभी से खा सकते हैं। जो सुनने के बाद जो जियोन की फ्रेंड होती है वो सच में काफी ही हैरान होती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर बस सीईओ के इतना कहने भर से ही उसकी फ्रेंड इस मॉन्स्टर के मीट को खाने के लिए रेडी कैसे हो गई। और जब जियोन उस मीट को खाती है तब वो भी कहती है कि ये तो काफी ही डिलीशियस है। जो बात सुनने के बाद जो जियोन की फ्रेंड होती है वो जल्दी से सीईओ के पास जाती है और वो उससे कहती है कि चलो मुझे तुम्हारे सीक्रेट बता दो कि आखिर तुमने कैसे अपना चाम मिस जियोन के ऊपर फेंका है कि वो तुम्हारी सभी बातों को मान रही है। क्योंकि जियोन की फ्रेंड कहती है कि जियोन का कभी भी कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है तो इसीलिए उसे इन सभी चीजों को एक्सपीरियंस नहीं है। और इसलिए वो बताती है कि जो जियोन है वो कोई भी ऐसी लड़की नहीं है कि वो किसी की भी बातों को मान ले एंड बस किसी का कहने पर से कुछ भी खा ले। तो इसलिए जियोन की फ्रेंड सीईओ से यहाँ पर पूछने के लिए आई होती है कि आखिर उसने यहाँ पर जियोन के ऊपर कैसा जादू किया है कि वो इसके हर बात को मान रही है। और अब यहाँ पर प्यार की बात सुनने के बाद सीईओ अपने पुराने प्यार को याद करने लगता है जहाँ पर जो उसका पहला प्यार होता है इंपीरियल एकेडमी के अंदर जो कि उसे 20 साल के अंदर ही मिल गया था। वो थी गेन काउंट फैमिली की डॉटर मिस मिसाइल गेन एंड जो उसका दूसरा प्यार था वो था लेस्ली क्या भाई क्या बोलूं यार लेस्लुलियन फैमिली की यंगेस्ट डॉटर लुवेंडा लेस्लुलियन
अब पढ़ लो भाई, स्क्रीन पे पढ़ लो जो भी है। एंड उसी के साथ जो उस वर्ल्ड के अंदर उसका तीसरा प्यार था वो था वेरोनिका। एंड यहाँ पर पैनल में आप सबको जो दिखाया जा रहा है वो आई थिंक सो वॉर का सिचुएशन है। साला ये वॉर में जा रहा है कि प्यार करने जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड ये थोड़ा थोड़ा जियोन के जैसे नहीं दिख रही है, लाइक इसका बस अगर हेयर का कलर चेंज कर दें तो ये जियोन के जैसे ही दिखेगी। तो हाँ, यहाँ पर सीओ अपने ही ख्यालों में बसा हुआ होता है। तभी जो जियोन की फ्रेंड होती है वो उसके ऊपर चिल्ला के कहती है कि अबे साढ़े मुझे बता दे, मैं तुझसे यहाँ पर कुछ पूछ रही हूँ, तुझे सुना ही नहीं दे रहा है क्या? आखिर तेरा सीक्रेट क्या है जिससे कि तूने यहाँ पर जियोन को पटा लिया है? जो बस सुनने के बाद जियोन की तरफ देखता है और थोड़ी देर उसे देखने के बाद कहता है कि द मॉथ टू अ फ्लेम। तुम लोग को अगर पता नहीं होगा तो ये एक सॉन्ग है जो कि यूट्यूब पे तुम लोग सर्च करके सुन सकते हो। काफी अच्छा सॉन्ग है, लाइक वेस्टर्न सॉन्ग है। तो हाँ, ये बात सुनने के बाद जो जियोन की फ्रेंड होती है वो भी कहती है कि भाई ये पागल हो चुका है, साड़ा कितना क्रिंज आंसर दे रहा है बे, इतना एकदम खराब आंसर। और इसलिए वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि जो यहाँ पर जियोन के साथ ऐसा कर पा रहा है वो कोई ऐसा जवाब देगा। तो हाँ, उसके बाद से ये सभी ऐसे ही हंसी खुशी यहाँ पर कैंपिंग आराम से कर रहे होते हैं। एंड हमारा सीन चेंज होता है और हमें फिर से साओ पाउलो को दिखाया जाता है जो कि ब्राजील का एक शहर है। एंड वहां पर हमें कैंग यंगप्रो को दिखाया जाता है जहां पर कि जो उसका असिस्टेंट होता है या मैनेजर होता है, जो कुछ भी बोल सकते हैं, वो उससे सेंटेरियम के बारे में बता रहा होता है कि आखिर वहां पर कौन से मॉन्स्टर्स हैं एंड क्या क्या वैल्यूएबल चीजें हैं। और वो सभी इंफॉर्मेशन जान लेने के बाद कैंग यंगप्रो को होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम सबका जो ऑपरेशन का डेट है वो अभी चालू भी नहीं हुआ, लेकिन अभी से जियोंग और सीओ सेंटेरम जा चुके हैं। तो इसलिए वो उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो सब इतनी जल्दी में वहां पर क्यों चले गए। और उसी के साथ वो दोनों तो गए ही हैं, लेकिन जो गिली फ्लावर गिल्ड है उसकी जो लीडर है वो भी साथ गई है और उसी के साथ उनकी पूरी टीम गई है। लिली गिल्ड फ्लावर गिल्ड जो लीडर है वो जियोन की फ्रेंड है। तो इसलिए वो अपने बंदे से कहता है कि अरे भाई थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च कर ले एंड उसके बाद से मुझे बताना कि आखिर उस जगह पे ऐसा कौन सा प्रॉफिटेबल मॉन्स्टर है जिसके लिए वो सब वहां पर गए हैं। जो बात सुनने के बाद जो उसका असिस्टेंट होता है वो कहता है कि हमने उसके बारे में जो ब्राजील के हंटर्स हैं उन सभी से भी पूछा, लेकिन उन सभी ने बस इतना ही कहा कि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है एंड वहां पर हमारा ना जाना ही सही रहेगा। जो सुनने के बाद अब तो भाई कैंग यंगप्रो कहता है कि अब साला ये सीओ डोजुन एकदम इस साल ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है, इसका कोई भी मूव हो रहा है वो साला अनप्रेडिक्टेबल ही हो रहा है। मैं जो सोच रहा हूँ वो हो ही नहीं रहा है। और वो ये कह रहा होता है तभी उसके मोबाइल पर किसी का फोन आता है एंड ये जो फोन होता है वो होता है डायरेक्टर होंग, मतलब कि होंग जीजू, सीओ की स्टेप मदर का। जो कॉल करने के साथ ही कैंग यंगप्रो से कहती है कि अबे साले तू कर क्या रहा है, सीओ डोजुन तो अभी भी जिंदा है। जो सुन कैंग कहता है कि अरे आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सब उस प्लान पे काम कर रहे हैं एंड बहुत जल्द आपको खुशखबरी भी मिल जाएगी। और इसलिए कैंग होंग जीजू से पूछता है कि आखिर आप इतनी इम्पेशेंट क्यों हैं, क्या वहाँ पर कुछ हुआ है? जो सुन होंग जीजू बताती है कि मुझे यहाँ पर टेंशन हो रहा है कि अगर मेरे फादर को ये न्यूज मिल गया कि जो सीओ डोजुन है वो एक एस रैंक का हीरो है तो हो सकता है कि वो फिर से उसे अपने पास बुला लें। एंड अगर ये होता है तो भाई होंग जीजू को तो लगेगी बहुत बहुत गंदा लगेगी। तो यही बात है जिस वजह से वो अभी इतना इम्पेशेंट हो रही है। और ये बात सुनने के बाद कैंग भी कहता है कि अच्छा अब मुझे समझ आया कि जो टी ग्रुप के डायरेक्टर हैं अब वो भी हो सकता है कि इन सभी चीजों में इन्वॉल्व हो एंड इस वजह से आप इतना चिंता कर रही हैं। एंड यहाँ पर ये साला होंग जीजू को ये मजे ले रहा होता है। और इसलिए जब होंग जीजू कैंग यंगप्रो से ये बात सुनती है तब वो भी कहती है कि अबे साले हंसना बंद कर और जो काम दिया है उसको कर। जो सुनने के बाद कैंग भी कहता है कि अरे चिंता मत करो क्योंकि हमने जो प्लान बनाया है अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। तो इसीलिए मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि सीओ डोजुन ब्राजील के अंदर से कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। जो सुनोंग जीजू कहती है कि ये आंसर तो मुझे काफी अच्छा लगा तो इसीलिए इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। जिसके बाद से वो सब यहाँ पर कॉल कट करते हैं एंड जैसे ही कॉल कट होता है जो कैंग यंगप्रो होता है वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से टकासी साइड को फोन करो। एंड ये टकासिस कौन है ये हमें बाद में चल के पता चलेगा क्योंकि ये साला भी बहुत कांड करने के लिए आएगा, उसमें भी काफी मजा आएगा सीरियसली। और उसने कैंग यंगप्रो कहता है कि सीओ डोजुन क्योंकि अभी सेंटेरम में है तो उसने यहाँ पर अपने लिए गड्ढा खुद ही खोदा है तो अब हम सब उसको उसमें गिरा कर ही रहेंगे। गड्ढा होता है कुआं होता है, वो कहावत है ना, खुद ही कुआं फोड़ के खुद ही गिर गए, वही काम हो रहा है। मतलब किसी को खुद ही सेंटेरम में गया है तो अगर वहां पर उसके साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार हम सब थोड़ी ना होंगे क्योंकि उन सभी को तो पहले ही बता दिया गया था कि वहां पर काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स आते हैं एंड उन सभी को वहां पर
नहीं जाना है, लेकिन क्योंकि अब वो सभी वहाँ पर जा चुके हैं तो अगर वहाँ पर कुछ भी उन सभी के साथ होता है तो उन सभी की जिम्मेदारी होगी। तो हाँ, उसके बाद से अब हमें सीओ डोइन की टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो सभी कहीं जा रहे होते हैं। एंड तभी जियोन मैप को देखते हुए सीओ से बताती है कि क्या हम सबको जंगल के अंदर और भी जाना है, क्योंकि यहाँ पर हम सबको बताया गया है कि इस जंगल में अगर हम सब और भी अंदर चले जाते हैं तो हम सबको वहाँ पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं जिन सभी का सामना करने में हम सबको काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो सीओ कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, आखिर वो कौन से मॉन्स्टर्स हैं जिन सभी की वजह से हम सबको इतना परेशानी हो सकता है। जो संजो ने बता दिया है कि लाइनिक्स या फिर बोले लिनिक्स। जिन लोगों ने भी साइड ऑफ फाइट 2 का गेम खेला होगा उन सभी को लिनिक्स के बारे में पता ही होगा। यू नो ही इज माय बेस्ट अपोनेंट। सो या ये बात सुनने के बाद सीओ भी कहता है कि अच्छा वो सारे वहां पर भी हैं। जो सुनजियोन कहती है कि अच्छा क्या तुम्हें लिनिक्स के बारे में कुछ पता भी है। जो सुनजियो कहता है कि हाँ मुझे बहुत चीजें पता है। जिसके बाद से सीओ वहां पर जाने लगता है। जो सुनने के बाद जियोन कहती है कि हाँ मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हें इसके बारे में पता होगा, लेकिन इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़े इससे पहले इसे अपने कान में डाल लो। एंड ये क्या चीज होती है? ये होती है ईयर टिप्स, जो कि बाहर से आने वाली आवाजों को रोक देती है। इसे आई थिंक सो वेस्टर्न में लोग रात को लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो लगाते ही नहीं है। मेरे यहाँ तो नहीं लगाते हैं, तुम सभी लगाते हो तो मे भी अलग बात होगी। तो हाँ, जब इन ईयर प्लग्स को जियोन सीओ को दे रही होती है तब वो इसके बारे में बताते भी है कि ये ईयर प्लग्स हैं जिनको हम सब कान में लगाते हैं, क्योंकि जब भी हम सबका लिनक्स का सामना होता है तो उन सभी की जो रोने की आवाज होती है वो हमारे कानों में काफी देर चुभती है। एंड उसके साथ उनके रोने की जो आवाज होती है वो हमें पैरालाइज भी कर सकती है। तो इसीलिए हम सभी से लगाते हैं ताकि हम सबको जो लिनक्स की क्राइंग आवाज होती है अब वो हमें सुनाई ना दे। और उससे जोन पूछती है कि तुम्हें भी इसके बारे में पहले से ही पता होगा। जो सुनियो कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद तो जीवन भी काफी हैरान होती है कि जरूरत नहीं है। और इसलिए वो कहती है कि तुम इसे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो ब्राजील के हीरोज हैं उन सभी ने भी हमें लिनक्स के बारे में वार्न किया है कि हम सभी उन्हें कमजोर ना समझे, क्योंकि वो भी काफी खतरनाक होते हैं एंड उसके साथ खूंखार भी होते हैं। लेकिन जियोन यहाँ पर ऐसे चिल्लाती रह जाती है एंड सीओ उसको कम्प्लीटली इग्नोर करके जंगल के अंदर चला जाता है। एंड वो सभी ऐसे ही जाते जाते रहते हैं और उन सभी को ऐसे ही चलते चलते रात हो जाती है। एंड जब यहाँ पर रात होता है तब हमें उन सभी के सामने दिखाया जाता है एक लिनक्स को, जो कि एक पेड़ पे बैठा होता है। लेकिन यहाँ पर एक लिनक्स नहीं होता है बल्कि 2 लिनक्स होते हैं। जिन सभी को देखने के बाद जो सीईओ की टीम के मेंबर्स होते हैं वो तो काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन सभी ने सोचा नहीं होगा कि इन सभी की इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। इसीलिए जब वो सभी लिनक्स को देखते हैं तो वो सभी तुरंत ही अपने कानों को बंद करने लगते हैं, क्योंकि किसी को पैरालाइज थोड़ा होना है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जितने भी लिनक्स होते हैं इन सभी को सीईओ एकदम ही ध्यान से देख रहा होता है। एंड तुम सभी इस पैनल में भी ध्यान से देखो, ये जो लिनक्स पेड़ पे बैठा है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि आसमान में कोई पंछी उड़ा है। सो या आज का ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक सब्सक्राइब कर देना।